हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड अप जीके में। आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। अक्षांश व देशांतर रेखाएं की सीरीज क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी का आकार लगभग गोल है। यह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटा गया है। इसको विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा विभाजित करती है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुववृत्त या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये है भूमध्य रेखा। इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं और विषुववृत्त भी कहते हैं। और इसी से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। उत्तर की ओर ये देखिए, इसमें दिखा रखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम यहाँ पर देखिए मकर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा किन्हें कहते हैं? पृथ्वी पर जो हम काल्पनिक रूप से क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं तो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये हैं सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से जो लंबवत रेखाएं खींची हैं, ये देखिए ये सारी लंबवत रेखाएं जो हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या होती है? जो भूमध्य रेखा होती है बीच की, जो कि हमारे पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है यह घटता है। इसका व्यास ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? 0 डिग्री पर होती है भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा अभी आपको बताया था, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसे हम कहते हैं। तो कर्क रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर, तो इसका 4th। मकर रेखा होती है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिण। और आर्कटिक वृत्त होता है आपका 66.5 डिग्री उत्तर पे। और अंटार्कटिक वृत्त होता है 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इस तरह से मैच होगा आपका बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी कोई भी अक्षांश के बीच की दूरी, कोई भी 2 अक्षांश के बीच की दूरी हम कह सकते हैं इसे। तो ये कितनी है? लगभग 111 किमी। 111 किमी है। नंबर 7, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर है डी, कोई भी अक्षांश नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है मालागासी। क्वेश्चन नंबर 9, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? अभी बताया था भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है देशांतर। क्वेश्चन नंबर 12, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये गोरे नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर के करीब होती है। तो इसका सर्वप्रथम जो इसको नापा था वो किसने किया था? गोरे नामक विद्वान ने, इसलिए इसको गोरे लाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? इसका सही आंसर है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान रहते हैं, यानी 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और इसके बाद अगर हम उत्तरी ध्रुव को या फिर दक्षिणी ध्रुव को हम जाते हैं आगे को, तो इसका तापक्रम क्या होता है? घटते जाता है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापक्रम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अगर हम उत्तरी ध्रुव को जाएंगे तो इसका तापक्रम घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या होता है? तापक्रम कम होते जाता है। भूमध्य रेखा पर ही सबसे ज्यादा तापक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है बी, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है तो कितनी होती है? 111 किमी। क्वेश्चन नंबर 19, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 179। क्वेश्चन नंबर 21, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। क्वेश्चन नंबर 22, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर जो कल्पित रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये पहले ही बता दिया था, तो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है जो यानी मध्याह्न यानी बीचों बीच जो रेखा होती है वो कौन होती है? ग्रीनविच। ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर।
क्वेश्चन नंबर 26, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? इसका सही आंसर है फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? इसका सही आंसर है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है कितना? अक्षांश है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? देखिए, तो इसका सही आंसर है सेकंड और थर्ड, बाकी सही है। कर्क रेखा बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, और मकर रेखा वाला गलत है कि मकर रेखा कहाँ पर होती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। और ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भी गलत है, और फोर्थ वाला सही है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या होता है आपका? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 गलत है, इनका मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। इसका सही आंसर है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है कहाँ पे? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। अभी बताया था, तो दिन और रात एक समान होते हैं, और कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर है, देखिए, कौन निम्नलिखित नगरों में से इसका सही आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देखिए, उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर है 1, 2, 3 एंड 4, सभी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका सही आंसर है मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। इसका सही आंसर है भौगोलिक रेखाजाल। क्वेश्चन नंबर 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है बोलिविया। तो थैंक यू फ्रेंड्स।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।